आज राजीव प्रताप रूढ़ी का चेहरा देख के जो 2010 में हम लोग एनडीए जीती, 2015 में शोकर बाबा चुनाव जीते, 2020 में भाजपा जीती, राजीव प्रताप रूढ़ी का चेहरा देख के क्षत्रिय समाज एकजुट हो जाता है। आप देखेंगे लालू परिवार जब लोकसभा का चुनाव होता है तो हमारे सांसद श्रीमान राजीव प्रताप रूढ़ी जी क्षत्रिय समाज बाकी समीकरण सब वोटों का राजीव प्रताप रूढ़ी जहां चाहते हैं वहीं वोट होता है। उन्हीं के चेहरे को देख कर वोट लोग करते हैं। आगे भी और अच्छा विकास होगा। मोदी जी के नेतृत्व में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी, यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और हमारे यशस्वी सांसद श्री राजीव प्रताप रूढ़ी के नेतृत्व में पहले भी विकास हुआ है, इससे भी अच्छा विकास होगा। और नमस्कार दोस्तों, हमारा नाम उज्जवल निमल पड़ी और आज हम पहुंचल बानी अमनौर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के भाई प्रत्याशी सुजीत सिंह प्रियदर्शी से बातचीत करने के लिए। भाजपा में रहकर इन्होंने अमनौर विधानसभा क्षेत्र के लिए इतना काम किए हैं और हमेशा चिंतित रहते हैं। ये बहुत बड़ी बात है और कि युवा छवि के हैं। ये भी एक अहम सवाल है कि आज के डेट में युवाओं भी राजनीति में सबसे आगे आ रहे हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद है, इसलिए युवा जो है राजनीति में बेहतर सक्रिय है। स्वागत है सुजीत जी हमारे दर्शक को भोजपुरिया वोट एक्सप्रेस में। छोटा सा परिचय हमारे दर्शक को दीजिए। पहले तो आप आए हमसे वार्तालाप कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। जो दर्शक देख रहे हैं उनको भी मेरा सादर नमस्कार और बहुत बहुत बधाई। पहले तो आप जो करेक्शन कीजिए कि भाजपा में कोई भावी प्रत्याशी होता नहीं है। मेरा जो पोस्टर बैनर, हम भाजपा का ही प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जो मेरे पोस्टर बैनर में भावी प्रत्याशी हो गया है वो प्रिंटिंग मिस्टेक है। भाजपा में कोई भावी प्रत्याशी होता नहीं है। पार्टी जिसको लड़ाती है, भाजपा में कोई प्रत्याशी नहीं बनता है खुद से, जिसको पार्टी लड़ाती है वही चुनाव लड़ता है। हम लोग भाजपा के कट्टर समर्थक हैं। भाजपा में 2010 से जुड़ के जमीनी स्तर पे हम लोग काम कर रहे हैं। अभी 2-3 साल पहले हमको भाजपा के जिला महामंत्री युवा मोर्चा के रूप में काम करने का मौका मिला। हम उस समय भाजपा में जिला में 10 विधानसभा था। हम लोग 10 विधानसभा में युवाओं में घूम घूम के भाजपा के प्रति जागरूक होने के लिए और भाजपा के सपोर्ट में काम करने के लिए हम लोगों ने काम किया है। अभी हम निवर्तमान हो गए हैं, भाजपा की तरफ से हम अमनौर में काम कर रहे हैं। क्या लगता है कि आप लगातार भाजपा की इतना सेवा किए हैं और अमनौर विधानसभा क्षेत्र जो है भाजपामय है। इस बार अगर भाजपा आपको टिकट देती है तो किस तरीके से भाजपा का कितना वोटों से विजय प्राप्ति करके देंगे? देखिए, भाजपा का एक तीसरा आंख है जो भाजपा हमेशा देखते रहती है कि पार्टी के लिए, पार्टी के कार्यकर्ता के लिए, जनता के लिए कौन काम कर रहा है। हम लोग पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। अगर पार्टी मेरे पे अगर विश्वास जताएगी तो बहुत ही अच्छे मार्जिन से हम लोग जीत हासिल करके पार्टी को अपना जीत उनके झोली में डालेंगे। अच्छा, एक अहम सवाल है कि यहाँ के सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी हैं, फिर इस बार भारी मतों से विजय प्राप्त हुए। लालू परिवार जब भी यहाँ पे सारण में चुनाव लड़ने आता है, रूढ़ी जी भारी मतों से विजय प्राप्त करते हैं। इस चुनौतियों को कैसे आप अमनौर को देखेंगे? राजीव प्रताप रूढ़ी हमारे गुरु हैं, राजनीतिक गुरु हैं। 90 से उनको हम देख रहे हैं और 90 से उनको फॉलो कर रहे हैं। जब 90 का दौर बिहार में, उस समय हिंसा से ही चुनाव जीता जाता था, उस समय से वो चुनाव लड़ रहे हैं और अभी तक उन पे 107 का भी एक मुकदमा दर्ज नहीं है। युवाओं के प्रेरणा स्रोत श्री राजीव प्रताप रूढ़ी ऐसे नेता हैं जो दुनिया में अकेला सांसद भी हैं, पायलट भी हैं, वकील भी हैं, प्रोफेसर भी हैं। इतना गुण शायद बहुत कम नेताओं में है। हम लोगों के प्रेरणा स्रोत हैं राजीव प्रताप रूढ़ी जी। 90 के बाद जब से वो संसदीय क्षेत्र सांसद का चुनाव लड़े हैं, एक ही परिवार से लड़ते, एक ही परिवार की पार्टी जो है उससे लड़ते आ रहे हैं। पहले लालू यादव को हराएं, फिर राबड़ी देवी को हराएं, उनके समधी को हराएं, अभी उनके बेटी को हराए हैं, आगे भी जो आएगा उनको हराएंगे। हम लोगों के प्रेरणा स्रोत हैं। हम लोग उन्हीं के रास्ते पे चल के राजनीति सीखे हैं और आगे भी उन्हीं को देख के आगे बढ़ना है। उन्होंने जो काम किया है, अभी आप देखेंगे पटना में बहुत सारे मेरे मित्र हैं, वहां भी गैस लाइन पाइपलाइन नहीं है। आप सारण के
हर गांव-गांव में गैस पाइपलाइन पहुंच रहा है। अभी बिजली का जो पावर ग्रिड जो रसूलपुर में हुआ है, और बिजली आना ही नहीं बड़ी बात है, बिजली का जो गुणवत्ता है, किसी के घर में स्टेबलाइजर जो एसी चल रहा है, फ्रिज चल रहा है, कूलर चल रहा है, पहले अगर एक टीवी भी चलाना होता था तो एक स्टेबलाइजर की जरूरत पड़ती थी। लेकिन आज हमारे घर में भी आप देखेंगे है, फ्रिज है, कूलर है, कभी स्टेबलाइजर की जरूरत नहीं है। जो उन्होंने काम सारण जिला में किया है, अभी जितना बाईपास उन्होंने, अमनौर बाईपास, जितना भीड़ भाड़ रहता था, अमनौर बाईपास, परसा बाईपास, जो उन्होंने ये सब कार्यों का जाल बिछाया है, हमको तो लगता है कि ऐसा सांसद बहुत कम, पूरे देश में ऐसा कम सांसद हैं जो इस प्रकार के काम करते हैं। दूसरा चीज एक और बताना चाहते हैं आपके माध्यम से, उन्होंने एक कंट्रोल रूम खोला है जिसमें 24/7 मतलब 24 घंटे सातों दिन वहां पे आदमी रहते हैं। हमारे क्षेत्र के 99% काम उस कंट्रोल रूम से सॉल्व हो जाता है। कहीं बिजली चला गया, कहीं ट्रांसफार्मर उड़ गया, तुरंत कार्यकर्ता या जनता फोन करती है, 1 से 2 घंटे में उसका, ये अमनौर और छपरा की बात नहीं कर रहे हैं, पूरे पूरे जो बिहार के लोग वहाँ फोन करते हैं। अभी मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। मेरे एक जो हमारा बिजनेस का भी काम है, तो एक जो डिस्ट्रीब्यूटरशिप मेरे पास है, उसका एक मैनेजर था, ठीक है, उसके बहुत गरीब परिवार का था, उसकी चाची को एक प्रॉब्लम हुआ था, आईजीएमएस में दिखाना था, पैसा का दिक्कत था। हम लोग आज से 3-4 साल पहले गए वहाँ पे, और उसको बहुत अच्छा, रूढ़ी जी के थ्रू मुख्यमंत्री राहत कोष से उसको अच्छा पैसा मिला और उसका इलाज हुआ, वो आज बिल्कुल फिट है। तो हमारे सांसद जी जो कंट्रोल रूम, शायद पूरे देश में ऐसा कोई सांसद नहीं होगा जिसका 24/7 कंट्रोल रूम चलता होगा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा उपलब्धि है। हम तो गर्व महसूस करते हैं कि हमारे राजीव प्रताप रूढ़ी जी जैसा हमारा सांसद है। अच्छा, एक अहम सवाल है। अभी राजद वाले और राहुल गांधी आप देख रहे थे, वोट छोड़ गद्दी छोड़ अधिकार यात्रा जो निकाला हुआ था, लोग ये जो भीड़ था, ये भीड़ क्या लगता है वोट में बदलेगा? भीड़, आप जानते हैं कि भीड़ कैसे आ रहा है और कितना खर्चा हुआ है भीड़ लाने में। भीड़ लाने में कितना खर्चा हुआ है पता होगा आपको। वोट छोड़, जो वोट के डकैती करते थे 2005 के पहले, क्या होता था, कोई वोट गिराने जाता था, आप देखे थे वोट गिराने, 5 लोग गांव में ही बोल देते थे कि आपका वोट गिर गया। जो वोट के खुद डकैती करते थे, वह वोट चोर गद्दी चोर की बात कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि फिर वही हो कि जो आज इतना बढ़िया से जो चल रहा है, उसको फिर वो वोट के डकैती में के लाने का प्रयास कर रहे हैं। वो आप यही ना कि किस हिसाब से वोट चोर की बात वो कर रहे हैं, किस हिसाब से वो बात कर रहे हैं। 2005 के पहले जो उनके सरकार में जो होता था, बूथ लूट लिया जाता था, वो इस बात कर रहे हैं, ये अच्छा नहीं लग रहा है। उनके मुंह से तो कम से कम अच्छा नहीं लग रहा है। अजी, आपने तो जंगल राज भी देखा है और नीतीश कुमार की इतनी बेहतर सरकार भी आप देख रहे हैं, क्या दोनों में फर्क क्या है? सबसे बड़ा फर्क है मेरे हिसाब से कि आदमी जब तक अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस करेगा, कोई काम नहीं कर सकता है। डर के साए में कोई काम नहीं हो सकता था। पहले हम लोग 6 बजे के बाद अपने घर से नहीं निकलते थे। जब हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे थे, तो मेरे पिताजी, जब छुट्टी होता था तो मेरे पिताजी बोलते थे कि नहीं, आने की ज़रूरत यहाँ नहीं है, क्यों आओगे, वहीं रहो। लेकिन आज यशस्वी मुख्यमंत्री जब नीतीश कुमार आए और ऐसा वातावरण उन्होंने बनाया कि हम लोग वहाँ से यहाँ आए। लोग बोलता है कि बिहार से पलायन हो रहा है। हम 2010-12 तक दिल्ली में ही थे, फिर यहाँ आए, यहाँ कारोबार किए और राजनीति कर रहे हैं भाजपा में। क्या मेरे जैसा अगर नीतीश कुमार नहीं होते तो मेरे ऐसा आदमी सोच भी सकता था क्या? जो कलम चलाने वाला आदमी है वो कभी राजनीति कर सकता था? आज 10 बजे रात को, 11 बजे रात को पटना जाना है आपको, नींद एकदम कभी भी जा सकते हैं। पहले 7 बजे के बाद कोई पटना से मढ़ौरा नहीं आता था, अमनौर नहीं आता था, परसा नहीं आता था, छपरा नहीं आता था। लेकिन आज हमको जब मन करता है हम लोग पटना जाते हैं। जब ये सबसे बड़ा उपलब्धि हमारे लिए जो है,
नीतीश कुमार जो महिलाओं के लिए काम किया है, जो शिक्षा में उन्होंने काम किया, साक्षरता जो जब वो छोड़ के गए थे और आज लड़कियों को जो पोशाक मिला, साइकिल मिला, जो बढ़ा, ये तो बहुत माने अविश्वसनीय काम है, जिस पे कोई विश्वास भी नहीं कर सकता है कि ऐसा काम कोई मुख्यमंत्री कर सकता है। कैसे आप कर रहे हैं? तेजस्वी जी तो कह रहे हैं कि जब हमारी 17 महीने का सरकार था तो हमने 4 लाख नौकरी देने का काम किया। मुख्यमंत्री जी के पास तो नौकरी था ही नहीं, हमने नौकरी का सृजन किया। आप कैसे कह रहे हैं? एक चीज बताइए कि मुख्यमंत्री के हाथ में होता है। मुख्यमंत्री तो 2005 के पहले क्यों नहीं की? जो हम लोग जैसा आदमी पढ़ने ग्रेजुएशन करने के लिए दिल्ली जाना पड़ा, उन्होंने शिक्षा में क्यों नहीं ऐसा काम किया? 90 से लेकर 2005 तक उनको मिला था ना, उनकी माताजी उनके पिताजी थे ना, देश इस राज्य के मुख्यमंत्री थे। ऐसा कोई काम क्यों ऐसा कोई काम नहीं किए जो जिससे युवा यहाँ यही पढ़ाई करते, यही रोजगार करते। जो भी पलायन हुआ है, लोग पलायन की बात कर रहे हैं, जो भी पलायन हुआ है वो 90 से लेकर 2005 तक हुआ है। अब लोग धीरे धीरे हमारे जैसे लोग आ रहे हैं, हमारे जैसे लोग यहाँ आके कल कारखाना लगा के काम कर रहे हैं यहाँ पे आके। तो तेजस्वी यादव पॉलिटिक्स में, राजनीति में कुछ भी बोलना होता है बोल रहे हैं, विरोध करना होता है विरोध कर रहे हैं, लेकिन जनता पे इसका कोई असर नहीं पड़ रहा है। जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो काम किया है, आयुष्मान कार्ड, पटना के बड़े बड़े हॉस्पिटल में गरीब आदमी जाके प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना इलाज करा रहा है। 5 लाख तक जो आयुष्मान कार्ड, आप पता करेंगे पहले लोग पीएमसीएच और आईजीएमएस और एम्स छोड़ के कहीं गरीब लोग जाते नहीं थे, लेकिन आज बड़े बड़े पारस हॉस्पिटल, आप बोलिएगा तो मैं ऐसे लोगों से मिलवाऊंगा जिनको मतलब हार्ट स्टेंट लगवाना था, वो पारस में जाकर गरीब लोग लगवा रहे हैं। ऐसा कोई सोच सकता था क्या? आप जब पहले पटना से जब चलते थे तो 6 बजे के बाद आपको अपने गाड़ी का लाइट बुझाना पड़ता था। रोड के इधर उधर दोनों तरफ माताएं और बहनें शौच के लिए बैठ जाती थी, आपको शर्म आता था आने में। लेकिन आज आप कभी जाते कोई रोड पे किसी को देखे हैं क्या शौच करते हुए? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो 10 करोड़ शौचालय का दिया है, ये तो क्रांति है, जो इज्जत कर दिया है। आप देख रहे हैं बरसात में पहले एक घर में अगल बगल के लोग आके जब बारिश होता था तो बैठ जाते थे। पक्के का मकान की संख्या कितनी थी देखे थे? आज देखिए कितना घर बन रहा है। तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और इस राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री ने जो कार्य किया है वो अकल्पनीय है, अविश्वसनीय है। हमारे सांसद जिन्होंने काम किया, अभी 1 घंटे वन डे सर्विस मरहौरा से खुलता था और जाता था पटना, 1 दिन पूरा लग जाता था। हम अभी कहीं सुन रहे थे, मेरे नेताजी बोल रहे थे, मेरे सांसद जी बोल रहे थे कि अब 1 डे नहीं 1 आवर सर्विस, अमनौर से हम लोगों को 1 घंटा लगता है जाने में। ये आपको ये नहीं दिखाई दे रहा है तेजस्वी जी को कि पहले जब खोरी पाकर के रास्ता में हम लोग जाते थे तो हम लोगों को अमनौर से खोरी पाकर पार करते करते, सोनो पार करते करते हमको 2 घंटा लग जाता था। इस एक राज्य का जो संरचना विकसित कब बनता है? रास्ता, सड़क, पानी, बिजली, अगर ये हो जाए, ये तीनों में आपको कहीं कमी दिख रहा है क्या जो तेजस्वी जी बोल रहे हैं? हम लोग यशस्वी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के सपने को साकार करने के लिए अपना पूरा करियर छोड़ के आए हैं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री लाल किले के प्राचीर से बोले थे कि 1 लाख युवाओं को राजनीति में, ऐसे युवाओं को लाना है जिनकी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है। हमारे घर में, हमारे 7 पोस्ट में कोई वार्ड का चुनाव नहीं लड़ा है। हम राजनीति में आए, हम मोदी जी के सपने को साकार करने के लिए आए। जब युवा आएगा, तरह तरह से काम होगा, शिक्षा पे काम करेगा, स्वास्थ्य पे काम करेगा, बहुत सारी काम अमनौर में सांसद जी महोदय के थ्रू हम लोगों को करवाना है। शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे बहुत चीज करवाना है और सांसद जी बहुत जागरूक रहते हैं। कोई भी चीज उन पे रखिए, उनके सामने रखिएगा, वो जरूर देखते हैं। हमेशा वो चाहते हैं कि सारण में ऐसा कुछ काम हो, युवा मिलकर कुछ काम करे। आज तक जितने हम लोग प्रपोजल दिए हैं वो हुआ है काम। ऐसे नहीं वो 7 बार के सांसद हैं, उन्होंने काम किया है। तो देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्य में यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, और सारण में विकास पुरुष श्री राजीव प्रताप रूढ़ी के पद चिन्ह पे हम लोग चल रहे हैं। उन्हीं के सपने को साकार करने के लिए दिन रात एक करके
कि फिर लुटेरे की सरकार ना आ जाए, फिर जंगल राज नहीं आ जाए, फिर हमारे युवा यहाँ से छोड़ के नहीं जाए। आपके जैसे लोग कहीं दिखते थे क्या? मीडिया का मतलब हम लोग समझते थे दिल्ली, दिल्ली नोएडा के फिल्म सिटी। हम भी पत्रकारिता किए हुए हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करके पत्रकारिता किए हुए हैं। जब 2010 में स्थिति ऐसा लगा कि नहीं अब बिहार चल के रहना चाहिए, तो हम 2010 में यहाँ आ गए थे, काम कर रहे हैं यहाँ पे। कोई दिक्कत नहीं होता है, कभी हम राजनीति में अकेले चलते हैं, कोई बोलने वाला नहीं। का 2005 के पहले कोई युवा राजनीति में अकेले चलता था क्या? ये सब बदलाव बहुत बड़ा बदलाव है, शायद कोई कल्पना नहीं कर सकता है। अजय, एक आम सवाल है, आप तो जंगल राज के बारे में बता रहे हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और सांसद रजू प्रताप रूडी जी के बारे में बात बता रहे हैं। जो भाजपा की बड़ी बड़ी स्लोगन चल रहा है 25 फिर से नीतीश 225, ये स्लोगन कितना सत्य होगा? तो तेजस्वी कहाँ जाएंगे? 2010 के चुनाव याद नहीं है, कहाँ पहुंच गए थे तेजस्वी? ये तो हम लोग के हर प्रोग्राम का स्लोगन है। कहने हमको शुरू में कहना चाहिए था 2025 225 फिर से नीतीश, जय एनडीए सरकार। कहीं नहीं रहेंगे, कहीं नहीं टिकेंगे। 2010 में जो हाल हुआ था उससे भी बुरा हाल होने वाला है। जनता समझ चुकी है। जनता को क्या मिलना चाहिए? आज 400 से 1100 पेंशन हो गया, 125 यूनिट बिजली फ्री हो गया, आयुष्मान कार्ड मिल रहा है, करीब 5 से 6 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज मिल रहा है। ये बड़ी उपलब्धि नहीं है? कहीं कुछ होने वाला नहीं है। तेजस्वी जी, राहुल जी आके अपना घूम लें, इधर उधर घूम लें, एंजॉय कर लें, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है बिहार में। बिहार के लोग समझ चुके हैं कि हमको एनडीए को फिर से मजबूत करके 225 विधायकों को चुन के भेजना है, एक मजबूत सरकार देना है। एक अहम सवाल है अमनौर के जनता का है कि आप अगर भाजपा क्यों ज्वाइन की? आप एक युवा छवि के हैं, आप बिजनेस अच्छा करते थे, तो आखिर आपको राजनीति में आने की क्या जरूरत पड़ी? मेरे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। अभी पूरे देश में एक ऐसी पार्टी भाजपा जो है, जो राष्ट्र को लेकर चलती है, अखंड भारत की बात करती है। हम लोग 2004 से भाजपा के लिए, मतलब जब ग्रेजुएशन में थे तभी से भाजपा के लिए उनके विचारों को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनके साइट पे जाके किताब से सब कुछ पढ़ रहे हैं। उनका जो विचार है उनसे हमारा विचार मिलता है। दूसरा चीज़, यहाँ कोई परिवारवाद नहीं है, एक परिवार की पार्टी नहीं है, एक जाति की पार्टी नहीं है, एक धर्म की पार्टी नहीं है। हमारे जैसे साधारण कार्यकर्ता के लिए इससे बेहतर कोई पार्टी नहीं हो सकता है। जहाँ तक आप बात करें कि क्यों, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जो खाना बनाने वाले, बर्तन धोने वाले के बेटे देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, तो हम लोग जैसे साधारण कार्यकर्ता के लिए जो अगर कुछ जनता के लिए, कुछ देश के लिए, कुछ राज्य के लिए अगर करना है, तो हमारे लिए यही सबसे बड़ी पार्टी है जो एक एक साधारण कार्यकर्ता के लिए सोचती है। इसीलिए हम भाजपा को ज्वाइन किए हैं। अच्छा, आपने भाजपा ज्वाइन किया और लगातार आप अमनौर विधानसभा क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, लेकिन जनता की मांग और सर्वे की मांग, तमाम मीडिया यहाँ पे सर्वे किए हैं, आखिर सुजीत प्रियदर्शी क्यों मांग कर रहे हैं जनता? क्या आप आएंगे तो विकास पुरुष बनेंगे? देखिए, ये तो सर्वे का जो आप बोल रहे हैं, ये तो आप ही हमको बता रहे हैं। हमको पता नहीं है कि सर्वे में क्या जा रहा है। लेकिन जब हम जिला महामंत्री युवा मोर्चा के थे, तो हमारे अध्यक्ष ने हमको प्रभारी, अमनौर के प्रभारी बनाए थे। जब हम वहाँ घूम रहे थे, तो वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यार देते हैं। आप जाइए, मिलते जुलते हैं, बातचीत करते हैं। हमको लगा कि अमनौर में काम करना चाहिए। और पिछले 3 साल से, जब से हम युवा मोर्चा के जिला महामंत्री बने हैं, तब से वहाँ काम कर रहे हैं। अगर पार्टी मेरे पे विश्वास अगर जताएगी, तो हम लोग, आपको पहले भी पता है कि भाजपा में कोई चुनाव लड़ता नहीं है, पार्टी लड़ाती है। एक बूथ अध्यक्ष को भी अगर पार्टी अगर लड़ाएगी, तो लोग उसके साथ मजबूती से खड़े होते हैं। अगर ऐसा अगर लग रहा है कि सर्वे में मेरा नाम जा रहा है, सब कुछ हो रहा है जो आप ही बता रहे हैं, अगर पार्टी मेरे पे विश्वास जताएगी, तो जरूर चुनाव हम लोग लड़ेंगे
आप भारी बहुमत से जीतेंगे। जो दूसरा चीज आप कह रहे हैं विकास पुरुष की बात, तो ये तो मेरे लिए बहुत बड़ा आप शब्द का उपयोग कर दिए। हमारे सांसद जी ने जो काम किया है और जो थोड़ा बहुत जो है उनसे पहल करके हम लोग आगे अमनौर का काम करेंगे। विकास पुरुष की बात नहीं, जो बेसिक चीज है उस पर जरूर काम हम लोग सांसद जी के आदेशानुसार, उनके निर्देशानुसार हम लोग अमनौर को चमकाने का काम करेंगे। ये आपसे हम वादा करते हैं। सूर्य जी, एक अहम सवाल है। अमनौर विधानसभा क्षेत्र के हम समीकरण की हम बात करें तो आप क्षत्रिय समाज से हैं। यहाँ पे सांसद महोदय रजू प्रताप रूढ़ी भी क्षत्रिय समाज से हैं। यहाँ पे अमनौर में भूमियार, यादव और राजपूत की समीकरण आता है हमेशा। तो आप इन समीकरणों को कैसे चुनौती दे पाएंगे? आपका बात बिल्कुल सही है। क्षत्रिय समाज का यहाँ पे है, समीकरण है, लेकिन हम जिस पार्टी में हैं उसमें जातिवाद कहीं नहीं है। आज राजीव प्रताप रूढ़ी का चेहरा देख के जो 2010 में हम लोग एनडीए जीती, 2015 में शोकर बाबा चुनाव जीते, 2020 में भाजपा जीती, राजीव प्रताप रूढ़ी का चेहरा देख के क्षत्रिय समाज एकजुट हो जाता है। आप देखेंगे लालू परिवार जब लोकसभा का चुनाव होता है तो हमारे सांसद श्रीमान राजीव प्रताप रूढ़ी जी क्षत्रिय समाज बाकी समीकरण सब वोटों का समीकरण लेके लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, चंद्रिका राय और उनकी बेटी रोहिणी आचार्य को हराने का काम किया है। ठीक है, हमारी पार्टी जातिवाद पे भरोसा बिल्कुल नहीं करती है। हम लोगों का एक ही स्लोगन है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। ठीक है, और यहाँ पे अमनौर में जो चुनाव होता है वो बाकी फैक्टर एक तरफ और राजीव प्रताप रूढ़ी का चेहरा एक तरफ, लोग उन पे विश्वास करके वोट देते हैं। आप 2010 से लेके 25-20 तक का चुनाव आप देखेंगे किस समीकरण से हुआ है तो आपको पता चल जाएगा। आपने सवाल जो उठाया है ये सवाल जो हमारे लिए निराधार है, इस बात से हम आपसे बिल्कुल सहमत रखते हैं कि वहां क्षत्रिय समाज सबसे ज्यादा है। ठीक है, यादव और क्षत्रिय में लड़ाई होती है हमेशा, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। राजीव प्रताप रूढ़ी जहां चाहते हैं वहीं वोट होता है, उन्हीं के चेहरे को देख के वोट लोग करते हैं। ठीक है, तो मान लिया जाए कि क्षत्रिय समाज आएगा तो अमनौर का विकास का धारा बहा पाएगा। पीछे भी विकास हो रहा है, आगे भी और अच्छा विकास होगा। मोदी जी के नेतृत्व में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी, यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और हमारे यशस्वी सांसद श्री राजीव प्रताप रूढ़ी के नेतृत्व में पहले भी विकास हुआ है, इससे भी अच्छा विकास होगा और उनके नेतृत्व में। इसके लिए आप एकदम बिल्कुल निश्चिंत रहिए। माने जो पूरा नहीं हुआ होगा नए के ऊपर जनता विश्वास कर सकते हैं। काम ऐसा कभी काम पूरे देश में पूरा होता नहीं, लेकिन जो जिस हिसाब से अगर लगेगा कि इसको करना चाहिए उसको प्रमुखता से क्षेत्र में रह के 5 साल क्षेत्र में रह के काम किया जाएगा। वहां जब मेरी उपस्थिति अगर रहेगी तो हमको पता भी रहेगा कि क्या काम करना है, क्या नहीं करना है। उसके बाद हम लोगों के ऊपर बहुत लोग, पार्टी के लोग जो हैं उनके आदेशानुसार, उनके निर्देशानुसार, हमारे सांसद जी के आदेशानुसार, निर्देशानुसार उस काम को किया जाएगा। आप लोग से भी राय मशवरा लिया जाएगा कि क्या अमनौर को विकसित करने के लिए और किया जाए। हमारे सांसद जी तो गैस पाइपलाइन, बिजली, सड़क, बाईपास, कंट्रोल रूम, अमनौर में कंट्रोल रूम दिया है, और कुछ लगता है तो सांसद जी के निर्देशानुसार जरूर काम किया जाएगा। अच्छा, एक जाते जाते के अहम सवाल रहेगा कि देश में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी काम करती है, धर्म के ऊपर, समाज के ऊपर, राष्ट्र के ऊपर, आप आते हैं तो अमनौर के लिए अहम धर्म और समाज के लिए महत्वपूर्ण कार्य क्या होगा? मोदी जी ने कहा है सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास, सबको सबके साथ मिलकर काम करेंगे। ठीक है, हम हिंदू हैं, गर्व है वो हिंदू होने पे, होना भी चाहिए अपने धर्म पे, लेकिन मोदी जी का जो स्लोगन है सबका साथ, सबका प्रयास, सबका विश्वास के साथ काम होगा, इसमें एकदम आप निश्चिंत रहिए। कोई धर्म, कोई जाति देख के काम नहीं होगा, सबका काम होगा। ये हम लोगों का स्लोगन है, ये मोदी जी का हम लोग जो फॉलो करते हैं ये पूरी तरह से वहां बैठेगा काम। जी, जाते जाते अमनौर विधानसभा के सम्मानित जनता जनार्दन से क्या अपील और निवेदन कीजिएगा?
जनता जनार्दन से यही है, जिस तरह प्यार अभी तक दी है आगे भी प्यार को बरकरार रखें। हम तो घूम ही रहे हैं, काम कर ही रहे हैं, पार्टी का काम कर रहे हैं। अभी सेवा पखवाड़ा चल रहा है 17 सितंबर से लेकर 26 सितंबर तक। हम लोग आज भी कार्यक्रम है अमनौर के दक्षिणी मंडल में कार्य कर रहे हैं। जिस तरह जनता जनार्दन 3 साल से हमको अपना चहेता बनाई हुई है, उसको लगातार आगे भी कंटिन्यू करें, यही जनता जनार्दन से मेरा अपील है। अभी हमारे साथ सुजीत सिंह प्रियदर्शी से बातचीत हो रहा था। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि अमनौर का समीकरण जातीय पे नहीं जाता है, अमनौर का समीकरण पार्टी पे जाता है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पे जाता है, यहाँ के सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी जी पे जाता है, क्योंकि यहाँ पे जातीय समीकरण से राजीव प्रताप रूढ़ी काम नहीं करते और यहाँ के ये भी सुजीत प्रियदर्शी भी हैं, ये जातीय समीकरण से हट के काम करते हैं। इन्होंने एक बड़ी अहम बात कहा कि लालू जी के परिवार, जो कि परिवारवाद पार्टी है, ये सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी जी 4 बार इनके परिवारों को फेंकने का काम किया है, तोड़ने का काम किया है, भारी मतों से वोट से हराने का काम किया। अगर इस बार पार्टी अगर सुजीत जी को टिकट देती है तो सबसे बड़ा वोटों से अमनौर विधानसभा से जीतेंगे, इनका एक अहम संकल्प है। और युवाओं के लिए कहा है कि जो विकास की रास्ता है, जो विकास की विश्वास है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, फिर से 25 फिर से 225 का नीतीश कुमार का ये नारा है, लगेगा और विरोधी का तारका जो है फटेगा। ये बहुत बड़ा संकल्प है। देखना बाकी है कि पार्टी अगर टिकट देती है तो किनकी झोली में ये सीट जाएगा। अमनौर की कांटा की लड़ाई भी है, तमाम पार्टी के दल अपने अपने खेमा और अपने विचार को लेकर जनता के पास जा रहे हैं। सतर्क से होकर, सोच समझदारी से होकर वोट करना है, सपोर्ट करना है, अच्छे उम्मीदवार आए अमनौर विधानसभा में, ताकि अमनौर विधानसभा विकास की रास्ता की ओर आगे बढ़े और ऐसे मुख्यमंत्री बिहार में फिर बने कि बिहार की प्रगति की ओर बिहार आगे बढ़े। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, धन्यवाद।